हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूपी पीसीएस और आरओ के प्रीलिम्स के बूस्टर सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का कंप्लीट एक निचोड़ शॉर्ट नोट्स है जो प्रीलिम्स के आपके अंतिम दिनों में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो भी साथी यहाँ से नोट्स बना रहे हैं और कंप्लीट इसको कर रहे हैं, नो डाउट उनको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का लेक्चर हमारा नंबर 5 है और इसके पहले कुछ लेक्चर हो चुके हैं। तो जो साथी नए हैं वो फटाफट से पहली बात तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी के बचे हुए लेक्चर्स को आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप कंप्लीट लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से पूरे लेक्चर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ को, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट का मिक्स जो है उसका क्विक रिवीजन एक हम लोग देखते हैं। आज जो स्टार्ट करने वाले हम लोग देखिए क्विक रिवीजन में, यहाँ है बौद्ध संगतियाँ। ठीक है, जो बौद्ध संगतियाँ हुई हैं यानी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं बौद्ध धर्म के, चारों बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। ठीक है, उन सबको यहाँ देखेंगे। उसमें क्या क्या पहले पूछता है प्रश्न, उसको समझिए। पहले तो पूछता है कि किसके काल में हुआ, ठीक है, कॉल पूछ लेता है। उसके बाद से पूछता है कि उस समय अध्यक्ष कौन था और उसका आउटलेट क्या था, यानी गेट वगैरह, या फिर उसमें क्या उस समय कोई इंपॉर्टेंट बात रही थी। तो इन सबका क्रिप्स नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स हैं, आप तैयार कर दी हैं आप सभी के लिए। इसको फटाफट से देखिए। पहली बौद्ध संगीति, ठीक है, पहली बौद्ध संगीति जो है वो थी कहाँ, जगह का नाम मत रखिएगा, राजगिरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजगिरी। 483 ईसा पूर्व। होता क्या है, कई बार चारों का इनका आपको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, चारों, और उसको कालानुक्रम में कहेगा अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो पहला राजगिरी है, दूसरा वैशाली है और तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा आपका कश्मीर कुंडलवन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु शासक था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। देखिए सारे क्रिप्स पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर है। ठीक है, उसके बाद से इस प्रथम बौद्ध संगीति में अगर आप देखेंगे तो अध्यक्ष कौन रहा, अध्यक्ष रहे थे महाकश्यप। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आनंद द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश है। क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश है इसमें। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट। पहली बौद्ध संगीति समय ध्यान रखना है, राजगिरी में हुआ है। ठीक है, अजातशत्रु के समय हुआ है, शासक ये था हर्यक वंश का, अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, और आनंद द्वारा यहाँ पे एक पुस्तक लिखी गई जो है सुत्त पिटक। ठीक है, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि सुत्त पिटक में क्या है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश इसमें किया गया है। सारे पॉइंट्स आप एकदम रटे होने चाहिए, टू द पॉइंट, रट के याद कीजिए, फिर समझ के याद कीजिए, जैसे भी करना है इसको आप तैयार कर लेना। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो वैशाली में हुआ है। कहाँ पे, वैशाली में 383, लगभग 100 साल के बाद हुआ। इस समय जो शासक था वो शिशुनाग वंश का था। कालाशोक कौन था, कालाशोक इस समय शासक है। और अध्यक्ष जो थे सब कामी थे, क्यों ना, सब कामी अध्यक्ष थे। इस वाले संगीत में क्या हुआ कि बौद्ध व्यवस्था ठीक है, बौद्ध व्यवस्था जो है अस्थावीरवादियों और महासंगीकों में विभाजित हो गई थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका संगीति का, किसमें क्या हुआ, स्थाविद्रोह और महासंगीकों में ये क्या होगी, विभाजन इसका हो गया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात करेंगे, जैसा कि आपसे बताया कि पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, लगभग 250 ईसा पूर्व। शासक इस समय मौर्य वंश का है, अशोक का इस समय शासनकाल चलेगा। ठीक है, कौन रहेगा, अशोक यहाँ पे रहेगा। अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिष्ठ। ठीक है, अभिधम्म पिटक का संकलन यहाँ पे होता है, किसका, अभिधम्म पिटक का संकलन इसमें होगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, पाटलिपुत्र अशोक, ठीक है, मौर्य वंश का, और मोगलीपुत्र तिष्ठ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रचारकों को विभिन्न देश भेजा गया। क्या है, विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा गया है। ठीक, कि इस बात की यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला देखेंगे चौथा, यहाँ पे क्या, चौथा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कश्मीर कुंडल वन में कश्मीर में हुई, लगभग 72 ईसा पूर्व। कनिष्क इस समय शासक था। ठीक है, कुषाण वंश के शासक है। अध्यक्ष में अगर इसमें देखें तो वशिमित्र और अशोक से दोनों थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म अंततः हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। क्या हुआ, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो पूछेगा सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे कि बौद्ध धर्म जो है किस संगीति में आपने दो उसमें विभाजित हो गया है, तो आप देखेंगे कि ये हीनयान और महायान में विभाजित हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में ये हुआ है। अगला देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। मध्यकालीन जो इतिहास की पुस्तकें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये पुस्तक, पहले पुस्तक का नाम है, ये मध्यकालीन के हैं। ठीक है, ताज उल मसीर। ठीक है, ताजुल मसीर हसन निजामी। इसी तरीके से एक अलग से शॉर्ट वीडियो हमने बना दी है। ठीक है, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, जिससे प्राचीन इतिहास के सारे पूछे हुए जितने भी बुक्स वगैरह हैं उन सब का वहाँ पे कंप्लीट रिवीजन आप कर सकते हैं। और प्लस उसके साथ प्राचीन इतिहास की जो भी आप देखेंगे स्थापत्य कला है। ठीक है, स्थापत्य कला उन सबको कवर अप करके एक छोटी छोटी वीडियो बना दी गई। तो जो भी इस चैनल के माध्यम से प्रीलिम्स तक आपको जितनी भी वीडियोज़ मिल रही हैं,
इतना जानिए, समय निकाल के कंप्लीट आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराने में आपको मदद करेंगी। एक भी ऐसी कोई यहाँ पे आपको चीज़ नहीं मिलेगी इस चैनल के माध्यम से जो आपका इधर उधर थोड़ा सा भी समय करे। सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स पे हेल्प करेंगी और क्वेश्चन आपको मिलेंगे नो डाउट, और एग्ज़ाम के बाद हम आपको सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे यहीं पे फिर से। दूसरा बुक है तबकाते नाशरी, ठीक है। तबकाते नाशरी देखेंगे ये मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखी हुई है तबकाते नाशरी। अगली बुक है फवादुल फवाद, ठीक है, फवाद उल फवाद, आमिर हसन दहलवी, ठीक है, आमिर हसन दहलवी। उसके बाद से अगला एक बुक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी हुई तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और एक और सेम यहीं पे देखिए ध्यान से, फुतुहात फ़िरोज़ शाही, क्या फुतुहात फ़िरोज़ शाही, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लिखी हुई खुद की बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फुतुहात फ़िरोज़ शाही दोनों अंतर, एक जियाउद्दीन बर्नी का लिखा हुआ है और एक फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा, ठीक। अगला पॉइंट है फुतूह उस सलातीन, ठीक है, ये क्या है अब्दुल मलिक इशामी के द्वारा लिखी हुई बुक है। तो ये 4-5 जो बुक हैं ये इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है ये भी बुक्स हैं और ये रचनाएँ जो है आमिर खुसरो से रिलेटेड है। आमिर खुसरो जानते हैं सबसे सर्वाधिक उन सबों के काल में काम करने का, राजाओं के साथ काम करने का इनका मौका मिला। आमिर खुसरो की कुछ किताबें हैं और उन किताबों का आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे समझते चलना है कि किस बुक में क्या कहा गया। तो पहली बुक यहाँ पे किरान उस सादेन, ठीक है, किरान उस सादेन, ये बुक क्या है, ये सारी बुक यहाँ पे आमिर खुसरो के द्वारा जो भी बुक डिस्कस करेंगे आमिर खुसरो की ये सारी रचनाएँ हैं। इसमें जो है बुगरा खां और उसके बेटे कैकुवात के मिलन का वर्णन किया गया है। और दूसरा पॉइंट है कि मिफ्ताहुल फ़तह, ठीक है, मिफ्ताहुल फ़तह, इसमें क्या है जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभ्यासों का वर्णन है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभ्यासों का वर्णन। अगला है ख़ज़ाइन उल फुतूह, ख़ज़ाइन उल फुतूह, ये इसमें क्या इन्होंने वर्णन किया है, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है अलाउद्दीन खिलजी के शासन का वर्णन किया है इसमें। तो ये 2-4 पॉइंट्स जो बुक थे उसको ध्यान रखिएगा। अगला बुक जो है नू सिपहर, ठीक है, नू सिपहर, इसमें क्या बात किया गया है मुबारक खिलजी के चाटुकारिता का इसमें वर्णन किया है। तो नू सिपहर भी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, आप रचना अगर देखेंगे तो ये आमिर खुसरो की है। उसके बाद से आशिका, ठीक है, ये गुजरात के देवन रानी और अलाउद्दीन के पुत्र के जो खिज़र खां है उसकी प्रेम कथा है। एक है तुगलकनामा, ठीक है, तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के विजय का वर्णन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है कब से कब हुआ, ठीक है, उसका एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्रम में आपसे पूछेगा या फिर मिलान करने के लिए पूछेगा। और एक तरफ शासक है, किन शासकों को ये हराया। तो यहाँ पे पहला अगर आप देखेंगे देवगिरी पर पहला आक्रमण, देवगिरी पर 2 बार आक्रमण होगा, एक बार यहाँ पर होगा फिर एक बार 1306 ईस्वी में होगा, ठीक है। तो देवगिरी पर पहला आक्रमण जब होगा 1296 में, उस समय यहाँ पे शासक जो है रामचंद्र होगा। कौन होगा, रामचंद्र होगा। दूसरा इसका आक्रमण होगा गुजरात पे 1299 में, उस समय रायकर्ण वहाँ के शासक होंगे। अगला बढ़ेगा ये फिर रणथंभौर की ओर, ठीक है, 1301 में, वहाँ पे हमीर देव मिलेंगे इसको। फिर चित्तौड़ जाएगा 1303 में, ठीक है, 1303 में जाएगा, वहाँ पे रतन सेन मिलेंगे इसको। आगे बढ़ेगा जैसे इसका कारम आगे बढ़ेगा तो फिर इसको मिलेगा कौन, मालवा, ठीक है, मालवा 1305 में फतह करेगा, यहाँ पे महलक देव मिलेंगे। फिर जो दोबारा देवगिरी आएगा 1306, यहाँ पे इसको मिलेंगे कौन, रामदेव। तो यहाँ देखिएगा इसका जो क्या कहते हैं ये सारे अलग अलग एक्सपेंडिशन है इसके। इसमें क्या है कि आपको या तो मैच करने के दे देगा, मिलान कीजिए, या फिर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चीज़ पूछ सकता है। वारंगल देखेंगे 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, यहाँ पर रुद्रदेव शासक थे। और अंतिम में देखेंगे यहाँ पे 1310 में द्वार समुद्रम, ठीक है, होयसल वंश, ठीक है, होयसल वंश द्वार समुद्रम में यहाँ पे ये अंत में पहुँचता है, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण डेट्स। इसी तरीके से आप भी अपना शॉर्ट नोट्स अपडेट कीजिएगा बना के, PDF आपको टेलीग्राम से मिल ही जाएगा, वहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको बार बार और इसको डेली रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बना रहे। और एक चीज़ है, 2 चीज़ है कि एक तो होता है पहले क्वेश्चन डायरेक्ट तो आपको मिल जाए, और दूसरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। किस तरीके से कि यहाँ से कुछ ऑप्शन आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे, इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हम देखेंगे औरंगजेब के शासनकाल का युद्ध, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, औरंगजेब के शासनकाल का युद्ध। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है कि औरंगजेब के शासनकाल के जो प्रमुख युद्ध है उसको देखिएगा। तो पहला है खजवा का युद्ध, ठीक है, जनवरी 1500, ठीक है, 59 में हुआ, जनवरी 1559 में ये है, ध्यान रखिएगा खजवा का युद्ध। उसके बाद से बनारस के पास शुजा की हार होती है, ये लगभग फरवरी 1658, ठीक है। तो जो डेट सेम ईयर का है उसमें महीने का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे 1658 के भी है, 58 के भी, 58 का ये भी है।
ठीक है। तो अप्रैल, मई और फरवरी का है ये। अगला इसमें क्या है कि धर्मत की लड़ाई, ठीक है, धर्मत की लड़ाई, फिर अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 और देवराय की लड़ाई 1659, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। औरंगजेब के शासनकाल, उत्तराधिकार का बैटल भी कह सकते हैं, या उसके शासनकाल की लड़ाइयाँ हैं। चीज़ सबका आपको क्या याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बना के नोट्स करेंगे तैयार तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी चीज़ें। और एक और चीज़, अगर आप लोग को लग रहा है कोई और सेगमेंट जिस पे क्लास लेनी चाहिए, कोई और ऐसा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट पे, या फिर किस कोई स्ट्रैटेजी वगैरह, फिर या कुछ और चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग आराम से उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट है कि 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, विद्रोह वाली क्रांति, उसकी प्रारंभ तिथि पूछी जाती है, ठीक है। उसकी तिथि कौन कौन सी है, तो बैरकपुर में आप देखेंगे 29 मार्च को स्टार्ट हुआ, वहाँ पे मंगल पांडे थे। लखनऊ में 4 जून को, और झांसी में, ठीक है, जून को, झांसी में जून को लक्ष्मीबाई, यहाँ लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो डेट, 2 डेट याद रखिएगा, लखनऊ का 4 जून, ठीक है, बैरकपुर का 29 मार्च, ठीक है। इसके साथ ही 2 डेट और यहाँ देख लीजिएगा, एक मेरठ का 10 मई 1857 और कानपुर 5 जून, ठीक है, 1857। मेरठ से कौन थे, कदम सिंह थे, और कानपुर से नाना साहेब थे। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको आई होप तो क्लियर हो गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स 1857 के विद्रोह के पॉइंट्स हैं। अब आइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं हैं, यानी जब कांग्रेस नहीं बना था तो उससे पहले कौन कौन सी संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं के बारे में देखना है। 2-3 चीज़ें इसमें उस संस्थाओं के बारे में देखना है। पहली चीज़ कि उस संस्था के संस्थापक कौन है, ठीक है, संस्था के संस्थापक कौन है, और उसके साथ साथ कब संस्था स्थापित हुई, है ना, और उसके बाद से कहाँ पर हुई। तो पहला है संस्था यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे, 1866 में इसकी स्थापना होती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में स्थापना की जाती है। कांग्रेस पूर्व ये 5-6 संस्थाएं अगर इसको आप रट जाते हैं, समझ के जैसे भी करके तैयार कर लेंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन्हीं 4-5 में से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन मिलेगा, या तो आपको मैच करने को देगा, आपसे इसका क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा, या फिर आपको देखेंगे इसका कहाँ पे स्थापना हो ये पूछेगा, किसके द्वारा हो ये पूछेगा। तो ये 4-5 है, पूरा आप टेस्ट सीरीज और PYQ का एनालिसिस है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत ईजी गोइंग सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे 1872। क्या 1872 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना होती है आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में। कहाँ पे, लंदन में भी स्थापना होती है 1872 में इंडियन सोसाइटी। उसके बाद एक आता है इंडियन एसोसिएशन। क्या, इंडियन एसोसिएशन। इसके पहले जो था पहला वाला वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, ये क्या है, इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इसकी स्थापना होती है कोलकाता में, और इसमें 2 लोग हैं, आनंद मोहन बोस और SN बनर्जी, ठीक है, SN बनर्जी हैं। तो इंडियन एसोसिएशन इंडिया में हो रहा है कोलकाता में, और ईस्ट इंडिया वो लंदन में। ईस्ट इंडिया नाम आ रहा है उसमें एसोसिएशन में, याद रखिएगा, तो दादा भाई नौरोजी उधर थे लंदन में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया लंदन में हो रहा है, ठीक है, और इंडियन सोसाइटी वो भी लंदन में, और इंडियन एसोसिएशन ये आपका कोलकाता में हो रहा है। उसके बाद एक पॉइंट है कि पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा ये कहाँ हो रहा है, तो पूना में इसकी स्थापना हो रही है, नाम से क्लियर है, 1870 में। कितने में, 1870 में हो रही है इसकी स्थापना, ठीक है, 1870 में हो रही है। इसमें कौन है, MG रानाडे हैं, GV जोशी हैं, और SH चिपलुकर हैं, ठीक है, SH चिपलुकर हैं। इसमें 3 लोग हैं, 3 नाम याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा होगा, अगर आप PYQ लगा रहे हैं और टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद से एक है मद्रास महाजन सभा, ठीक है, मद्रास महाजन सभा 1884 में इसकी स्थापना होती है चेन्नई में। कहाँ पे, चेन्नई में होती है। GS अय्यर, P आनंद चार्लू, मेन नाम याद रखिएगा, P आनंद चार्लू, और उसके बाद से M बिरहा वचारी, ठीक है, ये एक नाम है, 3 नाम इसमें है। तो मद्रास महाजन सभा की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो 1884 ईस्वी में चेन्नई में इसकी स्थापना होती है। इसमें 3 लोग हैं, इन 3 लोगों का नाम याद रखिएगा। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो जाहिर सी बात है मुंबई में होगा, बॉम्बे में। 1885 में इसमें फिरोज शाह मेहता, ठीक है, KT तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ये रहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में, ठीक। तो ये 4-5 जो सारी कांग्रेस पूर्व संस्थाएं हैं, इनका आप जैसे बताएं इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इसके साथ बता दें साथियों कि एक टेस्ट सीरीज, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इससे में स्टार्ट हो गई है, दृष्टि की है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गई। उसके साथ साथ GS वर्ड थे, इन सबका टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम आते थे करा दिए जाएंगे। इसमें भी दृष्टि का टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है। वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर फटाफट से वहाँ से देखिए, और PDF टेलीग्राम से लीजिए। वहाँ से आपको लगा कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वही आपके साथ जाएगा,
रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज़ आप करेंगे तो प्रीलिम्स आपका नो डाउट नहीं रुकेगा। उससे एनालिसिस कीजिए, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज में आपके कौन से सेगमेंट के क्वेश्चन गलत हो और उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इस तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और इस बार प्रीलिम्स को आप लोग क्वालिफाई कीजिए। महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह, ठीक है, ये सारे विद्रोह हैं। अब देखिए जो विद्रोह हुए हैं उसमें 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला तो उसका डेट पूछा जाता है और दूसरा कि उसको लीड किसने किया, ठीक है, यानी उसके नेता कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है सिर्फ डेट है अभी, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो डेट पूछा जाता है ज़्यादातर यही पूछा जाता है। या तो 4 दे के आपको ऐसे मैच करने के लिए पूछ देगा, 4 आपको विद्रोह दे दिया एक तरफ डेट दे दिया, कहेगा मैच करके बताइए, या फिर पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसलिए पहले डेट को है और ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। यहाँ पे जो भी 8-10 आपको विद्रोह देखने को मिलेंगे ये सब डेट वाइज हैं। जैसे मतलब एक आप देखेंगे इनका क्रम है, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये आगे बढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी, ठीक है, सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी। अब इसके बाद से फिर आ जाएंगे 1800 में पाइक विद्रोह 1817 ईस्वी। भेल विद्रोह कब हुआ, 1818। देख रहे हैं डेट आगे बढ़ता जा रहा है। छोटा नागपुर विद्रोह 1820, ठीक है। रामोसी विद्रोह 1822। अहोम विद्रोह जो असम का हुआ था 1828। तो इस तरीके से अगर आपको 2-4 डेट क्लियर रहेगी तो ये रहेगा, आपको आइडिया लग जाएगा। क्या होगा, आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये इस ईस्वी की है और इसके आसपास की है, 30 के आसपास की घटना है, 1820 की है। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके इसको तैयार कीजिएगा। अगला आंदोलन जो है वहाबी आंदोलन 1830, ठीक है। कोल विद्रोह 1831। ऊका विद्रोह की बात करें तो 1840 ईस्वी। संथाल विद्रोह सभी जानते हैं 1855। और मुंडा, ये तो कितनी बार पूछा, संथाल और मुंडा कितनी बार पूछा है, 1895 मुंडा विद्रोह। ताना भगत आंदोलन 1914, ठीक है, 1914। उसके बाद इधर आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो एका विद्रोह 1921 और मोपला विद्रोह 1921 दोनों एक साथ का है, और रंपा विद्रोह 1922। तो यहाँ तक की जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन आपको देखेंगे तो ये सारा आपको हमने क्या कर दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे दिया। इस तरीके से अगर आप भी नोट्स बना के तैयार करते हैं तो आपको जल्दी तैयार होगा। और कोशिश कीजिएगा ना कि लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप सो कि सारे जनजातीय विद्रोह आपको क्लियर होगा, डेट वाइज आपको एक साथ मिल गया है, यहाँ पर रिविजन हो जाएगा आपका। अगला है, ये नाम तो इतिहास में आपने सुना ही होगा, राजा राम मोहन राय। इनसे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहली चीज़ कि कुछ डेट है, उसके साथ क्या क्या इन्होंने किया है। तो 1809 में देखेंगे एक पुस्तक लिखी, एक ईश्वरवादी का उपहार, इन्होंने पुस्तक लिखी। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना। 1817 में डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। 1820 में अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे ये प्रिंसिप ऑफ जीसस पुस्तक ये लिखते हैं। उसके बाद 1825 वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिएगा ऐसा है कि कई बार इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उतना सारा करा पाना यहाँ पॉसिबल है। जो आप अपने स्टैटिक नोट्स पढ़ेंगे या फिर जो बुक्स पढ़ें वहाँ पढ़ेंगे तो इनकी सारी कहानी समझ में आएगी। यहाँ क्या है कि जो टिप पॉइंट है, जो क्रक्स है कि डेट है, उसमें क्या क्या इन्होंने किया, कहाँ पे किया, किसके साथ मिल के किया थे, सारे नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे अभी ये इंपॉर्टेंट 1817 का डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय किसके साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना आप जानिए 1828, आत्मीय सभा 1814, ये सब सारी चीज़ें। और ये सती प्रथा का उन्मूलन 1829 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ किसान सभा पे, ठीक है। कुछ किसान सभा यहाँ पे देखेंगे, कुछ किसान सभा आंदोलन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 किसान सभा हैं आज के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखने हैं। अवध किसान सभा 1920, ठीक है, अवध किसान सभा 1920 प्रतापगढ़ से स्टार्ट होता है। इसमें बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, कौन बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। अवध किसान सभा 1920 ईस्वी। उसके बाद से एक है इंपॉर्टेंट संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में लखनऊ में इसकी स्थापना होती है। इसमें कुछ लोग हैं जो संस्थापक में इनका नाम आता है, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र। ये नाम तीनों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा क्या हो गया, लखनऊ 1918, और 3 ये नाम उसमें ध्यान रखिएगा संस्थापक में। अगला देखते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा क्या है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा गठित होता है। और इसमें कौन कौन से मेंबर रहते हैं लोग, NG रंगा राव, ठीक है, नमूद्रीबाद, ठीक है, पंडित नरेंद्र देव, इसमें ये सब क्या है मेंबर हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। 1936 ईस्वी, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा,
ठीक है। तो 3 किसान सभा हैं, ठीक है, अवध किसान सभा है ना, अवध, संयुक्त प्रांत और अखिल भारतीय, इन तीनों का नाम और डेट, संस्थापक याद रखिएगा, प्रीलिम्स आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आज के इसमें देखेंगे एक ये लास्ट देखेंगे, कीट भक्षी पौधे, ये क्या है, साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो कीट भक्षी है, एक होता क्या है, कुछ ऐसे पौधे जिसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वो पौधे नहीं ले पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, पौधे जो है कीटों को उसके ज़रिए उसका भक्षण कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक। पहला इसमें पीचर प्लांट, ठीक है, पीचर प्लांट, नेपिथियंस, ठीक है, ड्रोसेरा संड्यूस, डायनिया है ना, सेरोसिनिया, ऐसे नाम याद रखिएगा। ऑप्शन दे लेगा किसमें से कौन सा नाइट्रोजन जो कीटभक्षी पौधे हैं, यूट्रिकुलेरिया, क्या यूट्रिकुलेरिया, ब्लैड, ठीक है, ब्लैड स्वर्ड, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिए, कितने सारे 2-4 नाम है आपको कीटभक्षी पौधों का नाम है, ये आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आप देखेंगे, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखेंगे साथियों, आपको कंप्लीट हमने ये 2 पेज के नोट्स हैं, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी PDF मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आपके जो भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बाकी अदर जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।